This program is brought to you by Ficky and Melanie Milans. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रोग्राम इनोवेशन इंडिया में एक बार फिर मैं नमिता सचदेव आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम सब में कुछ ना कुछ खास जरूर होता है जो हमें दूसरों से अलग और बेहतर बनाता है। और जब भी हम समाज की बेहतरी की बात करते हैं, उसमें कुछ नया बदलाव लाने की बात करते हैं या पहल करने की बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होती है। वो शुरुआत हम तब कर पाते हैं जब हम कुछ नया सोचते हैं, कोई क्रिएटिव आइडिया, कोई क्रिएटिव थॉट हमारे दिमाग में जनरेट होता है और उसी से पहल होती है या जन्म होता है एक नए इनोवेशन का। प्रोग्राम इनोवेशन इंडिया इसीलिए बनाया गया है ताकि इस मंच पर कुछ नए इनोवेटर्स से हम आपकी मुलाकात करवाएं और आप ये जान सकें कि समाज की बेहतरी के लिए, ओवरऑल रूरल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हमारे देश में क्या कुछ किया जा रहा है। We are very excited. I am very excited personally to be here on behalf of my team, part of this Innovation India. And I'm really very excited to be a part of this program, Innovation India. It's very kind of the organizers to have invited me over here. I am so excited to enter in this innovation program and going to make a presentation on the innovation we have done. तो इससे पहले कि आज के सबसे पहले इनोवेटर को मैं इस मंच पे इनवाइट करूं, मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी हमारे जूरी मेंबर्स का, यानी आज के हमारे जजेस का, जो बहुत वक्त निकालकर हमेशा की तरह हमारे साथ हाजिर हुए हैं। सबसे पहले उन सबके लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर सुधीर गुप्ता जी का, जो कि सोशल सेक्टर एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के लिए एज अ मेंटोर काम कर रहे हैं और साथ साथ उन्हें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। उसी के साथ आज के हमारे दूसरे जज हैं मिस्टर दामोदर दानी जी, जो कि काफी सालों तक कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं। तकरीबन 40 साल का इनका एक्सपीरियंस है और अब फिकी के साथ एसोसिएटेड हैं एज अ मेंटोर। अगर हम बात करें सपोर्ट करने की इनोवेटर्स को, तो वो भी बहुत ही अच्छे से ये करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही आज के हमारे तीसरे जूरी मेंबर हैं मिस्टर अंकुश ग्रोवर, जो इनोवेट गोरिल्ला वेंचर के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने आईआईटी से रिसर्च मैनेजमेंट में स्टडी किया है और साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के लिए एज इन गाइड, एज इन मेंटोर ये काम कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात करें तो उसमें आईटी आज एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। अगर हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की भी बात करते हैं तो उसमें भी आईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है। लेकिन जितने भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर हम कहेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपने उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं जिस पर वो पहुंचना चाहते हैं। सो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आईटी इंडस्ट्री से आज हमारे साथ मिस्टर विशाल शाह हैं, जिन्होंने एक नया इनोवेशन किया है। क्या है उनका इनोवेशन, आइए उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत इनोवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आप एक नई टेक्निक के साथ आए हैं। तो आपकी नई टेक्नोलॉजी किस तरह से आपने इसको लॉन्च किया और क्या सोचा इसको लॉन्च करने से पहले, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी। जैसे आपने बताया कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज बहुत लैक्स, देयर आर मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन इंडिया एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत टैक्स जनरेट करता है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, आर्किटेक्ट भी हो सकता है, एक इंजीनियरिंग कंपनी भी हो सकती है, और ये सब लोग इधर लार्ज एंटरप्राइज के सप्लायर्स होते हैं या एक्सपोर्टर्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी जनरेट करते हैं। इन लोगों को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बिजनेस करना होता है जी। और इसके लिए उनको आईटी एडॉप्शन करना पड़ता है फॉर देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड एक्सेलेंस इन देयर डिलीवरीज। तो जो आईटी एडॉप्शन जो करते हैं तो उनको जो वो बहुत सारे डिजिटल एसेट्स जनरेट करते हैं, जैसे जैसे वो आईटी एडॉप्ट करते हैं, जैसे ड्राइंग्स है, डिजाइंस है, आईपीआरस है, डॉक्यूमेंट्स है, स्प्रेडशीट्स है।
तो वो बहुत सारे डिजिटल एसेट जनरेट करते हैं, तो उनको अच्छे से उनको संभालना भी पड़ता है, उनको अच्छे से सिक्योर भी करना पड़ता है। अच्छे डेटा सिक्योरिटी के लिए उनकी। So in my last 25 years of exposure in IT industry, I have always realized कि small and medium enterprises are always victims of small problems, small frauds. So they have to do a lot of efforts in order to manage their IT. और जो IT industry जो उनको ऑफर करता है, वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस होते हैं, उसके लिए उनको एक IT मैनेजर रखना पड़ता है, और वो IT टैलेंट को इतनी इजीली रिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि IT टैलेंट डज नॉट एस्पायर टू वर्क विद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जजेस आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, सो ओवर टू दामोदर जी फर्स्ट ऑफ ऑल। विशाल जी, आपका बहुत अच्छा प्रयत्न है, बिकॉज एसएमई इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। यस सर। आपसे ये प्रश्न है कि आपका ये जो प्रयत्न है कि एसएमई जो एक किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती हैं, उनको आईटी सपोर्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं एट अफोर्डेबल प्राइस, राइट, एंड टू मेक देम compatible with the global systems and all. तो आपके इस प्रोडक्ट की प्राइस या प्राइस रेंज एक नॉर्मल एसएमई के लिए क्या होगी? राइट। हम लोग ये जो प्रोडक्ट देते हैं उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो हार्डवेयर कंपोनेंट देते हैं, उसका एक कैपेक्स होता है, और एक जो ऑनगोइंग सर्विस हम उसको आईटी मैनेजर का देते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, जैसे 10 कंप्यूटर यूजर वाला कोई एसएमई है, जो कोई इंजीनियरिंग कंपनी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, तो अगर वो अलग अलग 7 सिस्टम्स में इन्वेस्ट करता है तो उसका 3 से 3.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, जबकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और हम उसमें 12 इंस्टॉलमेंट्स का भी उनको फैसिलिटी देते हैं। और जो दूसरा पार्ट है कि वो सब 7 सिस्टम्स लेने के बाद उसको एक आईटी मैनेजर रखना पड़ता है, तो उसको 25,000 रुपया पर मंथ मिनिमम खर्चा होता है। तो हमारा वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो ऑलमोस्ट 1,500 रुपया पर मंथ में होता है। So this is how SME does not find IT as a very burden on their costing actually. Mr. Vishal, very effective and efficient solutions you are providing to the society and especially to the MSMEs. Reason being the cost effectiveness as well as the whole paradigm in terms of the ecosystem conversion you are doing, it's excellent. And of course digitization is the runway, or you can say the blood vessel for MSMEs in this ecosystem. The scenario is changing very fast. बहुत तेजी से सारी चीजें चेंज हो रही हैं. What are the challenges you are facing from big multinationals? I want to understand that fact. तो अभी जो हमको जो चैलेंज मतलब what challenge we are foreseeing is actually because we are very much into in-premise deployments. हमने actually ये जब आइडिया था तो हमने कभी हार्डवेयर सोचा नहीं था. And we actually developed this technology we hosted on the cloud, but it was years back when internet conditions in India were not very convenient. तो उस वक्त हमारा जो ऑफर था जो which was absolutely on cloud was not well accepted by SMEs. अभी हम लोग जब हम क्लाउड में जाएंगे तो yes we will be fighting lot of economies of scales with no, it is our own operating system. That's excellent. सुधीर जी क्या जानना चाहेंगे? तो ये जो विशाल आपने इसको मैं कहूँ कि आईटी इन अ बॉक्स के आपने बना के दिया है, जो डब्बा खुला लगाया और चल गया। राइट सर। अब पता नहीं इतना आसान है कि नहीं है सर, इतना आसान। बट इन एनी केस इसमें मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि ईमेल और फाइल सर्वर और वगैरह वगैरह तो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल रिक्वायरमेंट जो हर बिजनेस में आती है वो अकाउंटिंग की आती है। यस सर। तो क्या आपने अकाउंटिंग का भी प्रावधान इसमें किया है या उसको वो कुछ एड ऑन की तरह सर हमने जो पूरा एसएमई का आईटी है ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जब हमको एक जेनरिक प्रोडक्ट बनाना होता है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी उतना ही फिटिंग है और एक मैन्युफैक्चरर को भी उतना ही फिटिंग है, एक आर्किटेक्ट को भी, तो हम अकाउंटिंग में इनोवेशन नहीं कर सकते। और अकाउंटिंग में इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो काफ़ी एसएमईज में पेनिट्रेट किए हुए हैं, तो वो कंपनी का प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट, सो दैट विल मेक गुड एवरीथिंग फॉर एसएमई एक्चुअली। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड यू डिजर्व दिस ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू आल्सो। मैं चाहूंगी कि मिस्टर सोडी और मिस्टर संजीव भी यहाँ पर आ जाएं, जिनके लिए हमारे जजेस क्या कहना चाहते हैं, एक बार उनके कमेंट्स भी जान लेते हैं। सो प्लीज वेलकम वंस अगेन मिस्टर संजीव, मिस्टर सोडी एंड मिस्टर शाह। तो आप तीनों का जो इनोवेशन है बहुत ही कमाल है। अब हमारे जजेस आपके लिए क्या क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू जजेस। मिस्टर शाह, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट कॉस्ट की टर्म्स में भी और सर्विसेज के टर्म्स में भी आई कैन श्योरली सी competing with giants like Microsoft, Google, Amazon. Fantabulous, congratulations, and panel has decided to support you in every form we can do, and all the best.
Thank you so much for your encouraging words. I would like to take an opportunity to make sure that on behalf of my team and my company, we thank Government of India, FICCI, Department of Science and Technologies, everyone who have given this platform to us, Innovation India. So congratulations to all of you, we must say. और यहाँ इनोवेशन इंडिया के मंच पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. वी रियली विश एंड होप कि आप अपने इन बिजनेसेस को आगे फ्लरिश कर सकें, आपको पूरा सपोर्ट मिले सरकार की तरफ से जब तक भी मिलता आया है, और आपके एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी पूरे होते रहे. थैंक यू सो मच. We are so thankful to the innovation program where we have got all the help we required, and we have got the incubation, we have got the financial help. तो यहाँ पर हमेशा आते हैं इतने सिंप्लिसिटी के साथ. आप सारे जितने भी सुलझे हुए सवाल होते हैं वो हमारे इनोवेटर्स से करते हैं, और वो भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं आप लोगों के साथ. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर. Thank you.